ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रेमी भगतजनों, आज के वीडियो में हमारा टॉपिक है कि विभाजन के समय पाकिस्तान से जो हिंदू भारत में आए, उन हिंदुओं की कुल देवी कौन है। क्योंकि मेरे पास अनेक ऐसे केस आ रहे हैं कि जिसमें पाकिस्तान से विभाजन के बाद, बंटवारे के बाद भारत आने वाले लोगों को अधिकतर जो तीसरी या चौथी पीढ़ी चल रही है, इनमें से किसी को भी अपनी कुल देवी के बारे में नहीं पता। कुल देवी के बारे में नहीं पता तो फिर वह समस्याओं से घिरे रहते हैं। क्योंकि जब तक कुल देवी की पूजा पाठ नहीं होती है, उनको भोग प्रसाद नहीं दिया जाता है, आपके जीवन में आर्थिक तौर पर, शारीरिक तौर पर, सामाजिक तौर पर दुर्घटनाएं होती ही रहती हैं, जिससे आपका काम भी खराब होता है, आपका जीवन भी बर्बाद होता है, न कोई रिश्ता चलता है। इस तरह की समस्याओं से आप जूझते रहते हैं। तो यह पूरा वीडियो इसी से संबंधित है कि पाकिस्तान से भारत में आए हिंदुओं के, जो कि विस्थापित हिंदू थे, रेफ्यूजी भी कहा जाता है, तो ऐसे लोग जब भारत में आए तो ये लोग किस किस क्षेत्र से आए, कैसे कैसे आए, वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए, जो भारत का बंटवारा हुआ था 1947 में, उसमें मुख्यतः पंजाब का बंटवारा हुआ था। और ऐसे में पंजाब से हिंदू और सिख भारत में आए थे। उसी तरह भारत से मुस्लिम पाकिस्तान चले गए थे। तो जो पंजाब से लोग आए थे, वो लोग भारत वाले पंजाब में, जम्मू में, हिमाचल में, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में और मध्य प्रदेश में, इन स्थानों पर आकर बसे थे। विस्थापित होने के बाद उजड़ गए थे वो लोग वहां से। लाखों लोग इधर से उधर पलायन हुआ था, जिसमें बहुत सारी हत्याएं भी हुई थी, लूट भी हुई थी, बलात्कार भी हुए थे, सभी कार्य हुए थे। किसी की मां मर गई, किसी का भाई मर गया, किसी की बहन गायब हो गई, लापता हो गई, ज्यादातर ऐसे ही केस थे। तो जो पंजाब से विभाजन के बाद आए और खैबर पख्तूनख्वा से, ये दो प्रांत हैं पाकिस्तान के, जिनसे आए लोग अधिकतर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, यूपी में बसे हुए हैं। और जो पाकिस्तान की तरफ से, कश्मीर की तरफ से, जो हिस्सा कश्मीर का है, उससे जो लोग आए थे वो जम्मू में बसे हैं ज्यादातर, अधिकतर हिंदू। और हिमाचल प्रदेश, पठानकोट, इस क्षेत्र में ऐसे लोग बसे हैं। और जो सिंध की तरफ से लोग आए थे, सिंध जिला और बलूचिस्तान, वहां से जो लोग भारत आए थे, ऐसे लोग ज्यादातर गुजरात में, महाराष्ट्र में और राजस्थान में रहते हैं। राजस्थान में तो आपने देखा होगा कि राजस्थान की जो राजधानी है जयपुर, उसका जो बस स्टैंड है वह सिंधी कैंप बस स्टैंड बोला जाता है। क्योंकि वहां पे उस समय एक कैंप लगाया गया था, जिससे सिंध से आने वाले रेफ्यूजियों को, विस्थापित लोगों को वहां पे शुरुआत में शरण दी गई थी। उसके बाद उनको अलग अलग जगह पर बसाया गया था। तो ये होते हैं। अब हम जान लेते हैं, क्योंकि आप जिस जिले से आए हैं, जिस क्षेत्र से आए हैं, आप उसी से अपना अंदाजा लगा सकते हैं और हमारी बातों को समझकर आप अनुभव कर सकते हैं। आप अपने पूर्वजों से, या फिर कोई साहित्य आपके पास रखा है, पुरानी कोई चीज रखी है, उससे आप यह जानकारी पता कर निकाल सकते हैं कि आप किस जिले से आए हैं। ज्यादातर लोग जो पंजाब से उजड़ कर आए थे, वो झेलम जिले से, लाहौर जिले से, कसूर से, झांग जिले से, लिया जिले से, मुल्तान से, मियांवाली से, साहिवाल से, सरगोदा से, सियालकोट से, राजनपुर से, इन जगह से, रावलपिंडी आदि से, पेशावर आदि से वो उजड़ कर आए थे। और वह भारतीय पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, इन जगह पर वह बस गए थे। तो यदि आप इनमें से किसी जिले से आए हैं, तो जब आप हमसे अपनी कुल देवी की जानकारी मांगे तो अपना जिला कृपा जरूर बताएं। यदि जिला भी नहीं पता है तो हम तब भी आपका कुछ ना कुछ समाधान निकालेंगे, ऐसी बात नहीं है। इसके बाद जो इस्लामाबाद साइड, जो इस्लामाबाद पाकिस्तान की राजधानी है, उसके आसपास के एरिया, मुजफ्फराबाद, कश्मीर का एरिया, गिलगिट बाल्टिस्तान, यहाँ से जो लोग उजड़ कर आए थे वो ज्यादातर जम्मू में आकर बसे। इनमें अधिक संख्या ब्राह्मणों की है और राजपूतों की है। ये लोग चित्राल से, नौशेरा से, हरिपुर से, गुजरावाला से, रावलपिंडी से भारत में आए और जम्मू में आकर बस गए हैं। अब जो सिंध के लोग थे उनके भी बता देता हूँ। सिंध से जो आए हैं वह सांगला से,
गुजरात से, क्योंकि एक गुजरात सिंध प्रांत में है, मटियारी से, कराची से, कोनारी से, कोरंगी से, और बलूचिस्तान के क्वेटा से। तो इन शहरों से जो लोग भारत आए थे वो गुजरात में, राजस्थान में और महाराष्ट्र में आके बसे हैं। अब जो लोग सिंध अक्षेत्र से आए हैं, उस तरफ से आए हैं, उनके गोत्र क्या है यह भी आपको पहचान मैं बता देता हूं, ताकि आपको अपना हिसाब लगाने में, अपनी जानकारी पुख्ता करने में इससे मदद मिलेगी। जो सिंध से आए हैं उन लोगों के गोत्रों के पीछे ज्यादातर नी मिलेगा आपको, जैसे आडवाणी, जाजवानी, रघुवानी, रहमानी, इस तरह से नी शब्द का आपको प्रयोग मिलेगा। इसमें मिगलानी भी है। अनेक लोग हैं जो नी उनके नाम के पीछे मिलेगा, उनके गोत्र के पीछे नी मिलेगा। तो यदि आपके गोत्र के पीछे नी शब्द है तो आप सिंध अक्षेत्र से भारत में आके बसे हैं। और पंजाब की तरफ से जो आए हैं इनमें ज्यादातर लोग एजा है उनके नाम, उन गोत्र के पीछे, जैसे रहेजा, जुनेजा, जडेजा, इस तरह से हैं। ग्रोवर हैं, खन्ना हैं। तो ऐसे लोग हैं जो पंजाब से आकर यहाँ बसे हैं। अब बात कर लेते हैं हम कुल देवी की। तो देखिए, जो भी आपकी कुल देवी है वह विभाजन के समय आपके दादा दादी वहां से आए थे, उनकी मृत्यु हो गई, फिर उनके अगली पीढ़ी को उन्होंने नहीं बताया, क्योंकि वह अपना जीवन ही सेट करने में व्यस्त थे, क्योंकि उजड़ कर आए थे, उन्हें घर अपना सेट करना था, अपना व्यापार सेट करना था, रोजगार सेट करना था, नए लोगों के बीच, नई जगह के बीच वह वहां से उजड़ कर आए थे। कुछ लोगों के परिजन की मृत्यु हो गई थी, ऐसे पीड़ित लोग थे। तो वह कुल देवी का उस समय कुछ नहीं कर पाए, न ही अगली पीढ़ी को वह बता पाए, यानी कि अपने माता पिता को वह बता नहीं पाए। अब आपके माता पिता आपको नहीं बता पाए क्योंकि उन्हें खुद ही पता नहीं है। ऐसे में कुल देवी का जो भोग था, जो प्रसाद था, जो सालाना उनका भोग जाता था, जो परंपरा थी, जो नियम थी, जो पद्धति थी आपके जीवन की, आपके पूर्वजों की, उसमें भंग हो गई, वह खंडित हो गई। आपने कुल देवी का नाम ही नहीं पता तो आप उसकी पूजा पाठ क्या करेंगे और कैसे उसको मनाएंगे। तो इस वजह से आप लोगों के जीवन में पीड़ाएं हो रही है, समस्याएं हो रही हैं, दुर्घटनाएं हो रही हैं, और ये दुर्घटनाएं सामाजिक, आर्थिक, शारीरिक, इस तरह की समस्याएं हैं। आपको परिवार में क्लेश रहना, शादी नहीं होना, शादी हो जाए तो बच्चा नहीं होना, रोजगार का न चलना, नौकरी बार बार छूटना, घर में कलह रहना, एक दूसरे से मुंह के बोल खत्म हो जाना, एक दूसरे से झगड़े होना, प्रॉपर्टी विवाद होना, आपका आगे नहीं बढ़ना, बनते बनते काम अचानक से बिगड़ जाना, इस तरह से आपके जीवन के हर क्षेत्र में एक रोकथाम लग जाती है, एक रुकावट आ जाती है। तो यह चीज होती है। अब जो हिंदू पाकिस्तान से आए थे उनमें गोस्वामी जाति, ब्राह्मण जाति, बनिया जाति, राजपूत जाति, सब तरह की जातियां वहां से आई थी। अब मैं बात कर लेता हूं कि पाकिस्तान में जो कुल देवी की शक्तिपीठें हैं वह कौन कौन सी देवी की हैं, जिससे कि आपको थोड़ा और आइडिया हो सके कि जिसकी आपके घर में पूजा होती है शायद वह ही आपकी कुल देवी हो। तो यह मैं बता देता हूं। इनमें सर्वप्रथम जो है वो देवी हिंगलाज है, जो कि 40% आबादी का कुल देवी है अकेली ही। उसके बाद काली माता आती हैं, उटवल माता आती हैं, आशापुरा आती हैं। जम्मू की तरफ जो पाकिस्तान के क्षेत्र से आए हैं उन लोगों की वैष्णो देवी है, सचिया माता है, चामुंडा है, चंडी देवी माता है, मनसा देवी माता है। और जो सिंध क्षेत्र की तरफ से आए थे उनकी तकरीबन हिंगलाज और कोडियार माता है। तो ये 10 शक्तिपीठ मैंने आपको बताई, इनमें से ही कोई एक आपकी कुल देवी है। अब यह पता आपको हमसे व्हाट्सएप के द्वारा मिल सकता है, जानकारी आपको देनी पड़ेगी, आप कौन है, कहां से हैं, किस जाति से हैं, आपके पूर्वज किस जिले से आए थे। उसके बाद हम आपकी स्कैनिंग करते हैं और आपकी कुल देवी का नाम पता करके आपको बता देते हैं। फिर भारत में उसका कहाँ स्थान है जहां पर आप जाकर अपना भोग प्रसाद दे सके, क्योंकि पाकिस्तान जाना आना रोज किसी के बस की बात नहीं है। तो क्यों ना भारत में ही उनके स्थान को आपको बता दिया जाए, जिससे कि आप बड़ी आसानी से उसको मना सकें। यदि स्थान पाने में भी समस्या है तो आपको ऐसी विधि दे दी जाती है कि आप अपने घर से ही, घर बैठकर ही अपनी कुल देवी की साधना कर सकते हैं। कोई तीसरे साल, दूसरे साल आप जा सकते हैं उनके धाम पर, बाकी आप हर साल अपने घर पर ही उनके लिए कढ़ाई कर सकते हैं, हलवा पूरी खीर प्रसाद बना सकते हैं। यदि आपकी कुल देवी पर तामसिक भोग लगता है तो वह आप दे सकते हैं। जो कुछ भी आपकी परंपराएं हैं उनसे आपको अवगत करा दिया जाता है। यदि कुल देवी आपकी अपर्सन है या फिर आपको नाम का नहीं पता है, देखिए यदि नाम का नहीं पता है तो
पक्का वो अपर्सन है, क्योंकि नाम का ही नहीं पता तो आपने कुछ काम भी नहीं किया उनके लिए, और वह आपसे रुष्ट हो गई है या बंधन में है, वो अशुद्धि का आपके घर में वास हो गया है, कोई मैली शक्ति कोई गंदी शक्ति घुस गई है। क्योंकि जिनके यहाँ कुल देवी की पूजा नहीं होती वहाँ यदा कदा कोई न कोई प्रेत, कोई न कोई भूत, कोई न कोई जिन, कोई न कोई मसान, कोई बेताल, कोई ब्रह्म, इस तरह की कोई न कोई शक्ति घर में देवता बनकर बैठ जाती है। जो आप पूजा पाठ करते हैं उसका सारा भोग वह खा जाती है। आप जप करते हैं, चालीसा का पाठ करते हैं, उसके सारी ऊर्जा को वह शक्ति चूस जाती है और आपके साथ फिर गलत काम होने लग जाते हैं। इसीलिए तो अनेक लोग कहते हैं कि गुरुजी हम पूजा पाठ भी बहुत करते हैं, उतना ही हमारा नुकसान होता है। तो यह नुकसान इसीलिए होता है क्योंकि आपके घर में कोई शुद्ध शक्ति का वास नहीं है, शुद्ध शक्ति का कोई सुरक्षा चक्कर नहीं है, कुल देवी पितरों की कोई रोकथाम नहीं है। इसलिए कोई ना कोई अशुद्ध शक्ति आपके घर में आकर बैठ गई है, आपकी इष्ट बन गई है। क्योंकि आप जोत जलाते हैं, वह उस जोत को भी चाट लेता है, उसके बाद कुछ भोग प्रसाद मीठा चढ़ाते हैं, उसको भी वह खा लेता है। आप कोई जप करते हैं, चालीसा करते हैं, कोई स्तुति का पाठ करते हैं, उससे जो ऊर्जा क्रिएट होती है, निर्माण होता है आपके शरीर से ऊर्जा का, उसको भी वह गंदी शक्ति खा लेती है और फिर खा के तगड़ी हो जाती है, पहलवान के माफिक हो जाती है और फिर आप लोगों को ही बुरी तरह से पटकती है, पीटती है। किसी को सवारी भी आती है, किसी के घर में जानवरों में लाभ नहीं, किसी के दुकान में लाभ नहीं, किसी की खेती में लाभ नहीं, किसी की नौकरी में लाभ नहीं, किसी के जीवन में स्वास्थ्य में लाभ नहीं। बीमार घर का कोई ना कोई सदस्य रहता है और एक आधा सदस्य तो ऐसा पक्का बीमार हो जाता है कि हर महीने उसकी दवाइयां चलती हैं। फिर पैसा जो कमाते हैं वह हॉस्पिटलों में जाता है, हॉस्पिटल में जाते हैं, रिपोर्ट निकलती है, रिपोर्ट में सब नॉर्मल आता है, फिर भी हॉस्पिटलों से दवाइयों से पीछा नहीं छूटता है। ऐसी कोई ना कोई स्थिति बनी रहती है। कई लड़के ज्यादा उम्र के हो जाते हैं, 30, 32, 35, लेकिन शादी नहीं होती है। कभी रिश्ता बनता है तो टूट जाता है। इसी तरह शादी हो जाती है यदा कदा तो फिर संतान नहीं होती है। 4-4, 5-5 साल तक आप लोग भटकते रहते हैं इधर उधर, कहीं मजार पे चादर चढ़ाते हैं, कभी किसी वृक्ष को धागा बांध के आते हैं, कहीं मन्नत मांगते हैं, लेकिन बात आपकी बनती नहीं है। क्यों नहीं बनती है? क्योंकि जब तक आपके घर की कुल देवी ही आपके साथ नहीं है तो बाहर की कोई भी शक्ति आपका कुछ भी मदद नहीं कर पाएगी, कुछ भी भला नहीं कर पाएगी। और जो गंदी शक्ति आपके घर में बैठी है वह सभी चीजों को, सभी ऊर्जाओं को खाती रहेगी और आपको ही पीटती रहेगी। अब बात करते हैं आपके पितरों की। कुल देवी के बगैर पितर भी बहुत बेसहाय हो जाते हैं, बहुत ही आवारा हो जाते हैं, उनकी कोई ताकत नहीं रहती है। कोई भी शक्ति आकर उनको पीट सकती है और अपने नियंत्रण में ले सकती है और फिर उन्हीं के द्वारा आपको पीड़ित करवा सकती है। पितरों की शक्ति तभी तक चलती है जब तक वह कुल देवी से जुड़े हों, उनके धाम से जुड़े हों और उनकी छाप कुल देवी की उनकी पीठ पर हो, तभी तक उनसे बाहर की शक्तियां दबती हैं, डरती हैं। यदि कुल देवी का हाथ सर से उठ गया है तो फिर आपके पितर भी प्रेतों की तरह कार्य करने लग जाते हैं, आपको ही पीड़ित करने लग जाते हैं। तो इतनी समस्याओं से बचने का खाली एक छोटा सा उपाय है, कुल देवी को प्रसन्न रखिए, अपने घर में शुद्ध रूप में स्थापित करके रखिए। उनका साल में खाली 2 बार कढ़ाई करना होता है, एक बार गर्मियों के नवरात्रों में, एक बार सर्दियों के नवरात्रे में। इसमें एक बार आप कढ़ाई घर में कर सकते हैं, एक नवरात्रे को आप अपने कुल देवी के धाम पर जा सकते हैं, उनके मंदिर पर जा सकते हैं। यदि आसपास में कोई नहीं है तो वह जानकारी हम आपको दे देंगे कि उनका भोग कहाँ दे सकते हैं, किस प्रकार से भोग दिया जाता है, कितना भोग दिया जाता है, भोग के समय क्या बोला जाता है, क्या प्रार्थना की जाती है। कुल देवी को यदि प्रसन्न करना है तो उसके तरीके क्या है, कुल देवी के नाम का पता करना है तो आप हमसे पूछिए। कुल देवी यदि रुष्ट हो गई है तो उनको कैसे मनाया जाता है वह भी हम आपको सारी जानकारी देंगे। हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कीजिए, अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपना गोत्र, अपनी जाति, अपना जिला, जिस जिले से आप पाकिस्तान से आए थे और जिस जिले में अभी रहते हैं, दोनों की जानकारी आप हमें डालिए। उसके बाद आधे घंटे बाद आपको बता दिया जाता है कि आपकी कुल देवी कौन है। तो आपका एक काम बन गया, आपको मंजिल मिल गई है, पहचान मिल गई है, जिस मकान में जाना था वो मकान मिल गया है। अब उस मकान में रहने वाले लोगों से मित्रता कैसे करनी है तो आप हमें मैसेज कीजिए कि गुरुजी हमें अपनी कुल देवी की साधना करनी है, उनको मनाना है, उनके लिए क्या करना है क्या नहीं करना है। तो जानकारी आप ले सकते हैं, आपको 100% गारंटीड जानकारी दी जाएगी जिससे कि आपके जीवन में सारे
मामले ठीक हो सके। हमारे यहाँ यदि आप करवाते हैं अपना काम तो इसमें 2100 रुपये तो कुल देवी की फीस होती है। पितरों की यदि आपको करवानी है तो 1100 रुपये पितरों की साधना के होते हैं। तो 2100 रुपये और 1100 रुपये कुल देवी और पितर दोनों संतुष्ट, तृप्त और शुद्ध रूप में आपके घर में स्थापित हो जाते हैं, जिसके बाद आपके घर में कोई भी नेगेटिव एनर्जी हमला कर नहीं सकती है, घुस नहीं सकती है, नहीं आपका कुछ बिगाड़ सकती है। तो आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव। ओम काली आदेश गुरु गोरखनाथ। जय कुल देवी माता।